दिव्यांशु कुमार जो है वो परीक्षा देकर इंटरमीडिएट की जब बाहर निकल रहे थे तो हम लोगों को सूचना मिली कि किसी बाइक सवार दो अज्ञात व्यक्तियों द्वारा उनके पैर में गोली मारी गई। उनको तुरंत जो है जीएमसीएच इलाज के लिए भेजा गया, वो खतरे से बाहर हैं। इस कांड का उद्भेदन किया गया जिसमें 4 लोगों को जो है गिरफ्तार किया गया है। इसी विवाद को लेकर आपस में एक दूसरे को धमकी दी जा रही थी, धमकाया जा रहा था और उसी में पीयूष और रौनक जो है ये घटना इन दोनों के द्वारा की गई। उस टीम के द्वारा छापेमारी की गई जिसमें 4 पुरुष अभियुक्तों को और जो 6 महिला हैं उन लोगों को अरेस्ट किया गया। आप देखना शुरू कर दिया लाइव सिटीज में आपके साथ तन्वी। देखिए पूर्णिया एसपी स्वीटी सारवार के निर्देश पर सदर साइबर डीएसपी फानीश्वर नाथ टीओपी प्रभारी के साथ देखिए किस तरह से अचानक जो है हरदा बाजार स्थित रेड डॉट एरिया का छापामारी करने पहुंच गए। देखिए पूर्णिया एसपी स्वीटी सारवार के निर्देश पर डीएसपी और थाना प्रभारी पहुंच गए और देखिए जिसमें 4 जेंट्स और 6 महिलाओं को जो है गिरफ्तार किया, सभी को लाया गया। देखिए उन सभी लोगों से पूछताछ की जा रही है। देखिए उसको लेकर पूर्णिया एसपी स्वीटी सारवार कहती हुए नजर आ रहे हैं कि एनजीओ के द्वारा हम लोग को सपोर्ट किया जा रहा था। कई दिनों से लगातार शिकायत मिल रही थी कि हरदा बाजार के निवासी अकबर के द्वारा जो वहाँ देह व्यापार का संचालन किया जा रहा, उसी को देखते हुए टीम गठित कर जो है सभी लोगों को गिरफ्तार किया गया और आगे सभी लोगों से पूछताछ की जा रही है। उसके साथ साथ स्वीटी सारवार कहती हुए नजर आ रहे हैं कि एसडीओ साहब को भी निर्देश दिया गया है कि उन सभी जगहों को सील किया जाए जो हरदा बाजार स्थित रेड लाइट इलाका है, एरिया है, उस सभी जगहों को सील किया जाए। उसके साथ साथ स्वीटी सारवार कहते हुए नजर आ रहे हैं कि देखिए पिछले दिनों इंटरमीडिएट की परीक्षा में देखिए पूर्णिया जिला के नगर थाना क्षेत्र में इंटर की परीक्षा देने आए दिव्यांशु कुमार को देखिए पीयूष के साथ जो है उनके समर्थक और कार्यकर्ता जो है उन पर जो है ताबड़तोड़ फायरिंग कर दिया, जिसका गोली जो है पैर में लगा था। उनकी जीएमसीएच में इलाज चल रहा था, जिसमें उस कांड में 4 आरोपी को गिरफ्तार किया। देखिए पूर्णिया एसपी स्वीटी सारवार कहते हुए नजर आ रहे हैं कि पिछले दिनों इंटर की परीक्षा देने आए भवानीपुर से और पूर्णिया के नगर स्थित जो है उन पर जो है उनके ही साथी के द्वारा जो है दोस्त के द्वारा जो है पीयूष जो है उन पर दिव्यांशु पर गोली चलाया गया था, जिनका इलाज जो है जीएमसीएच में चला। जिस घटना में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया और इस घटना में किन लोगों का हाथ है, जिन लोगों ने पिस्टल दिया था उन सभी लोगों से भी पूछताछ की जाए और इन लोगों को रिमांड में लिया जाएगा। उसके साथ साथ स्वीटी सारवार कहते हुए नजर आ रहे हैं कि आखिर इन लोगों को पिस्टल कौन दिया गया, उन सभी लोग से पूछताछ किया जाएगा। उसके साथ साथ कहते हुए नजर आ रहा है कि पिस्टल के साथ 4 मोबाइल और बाइक भी बरामद कर दिया है। उसके साथ साथ स्वीटी सारवार कहते हुए नजर आ रहे हैं कि इन सभी लोगों को रिमांड में लिया जाएगा और इस घटना में कौन लोग शामिल है और लोगों से पूछताछ की जाएगी और आगे की कार्रवाई की जाए। पहले इसको लेकर पूर्णिया एसपी स्वीटी सारवार पहले क्या कुछ कह रहे हैं, पहले वो आप सुने। दिव्यांशु कुमार जो है वो परीक्षा देकर इंटरमीडिएट की जब बाहर निकल रहे थे तो हम लोगों को सूचना मिली कि किसी बाइक सवार 2 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा उनके पैर में गोली मारी गई है। उनको तुरंत जो है जीएमसीएच इलाज के लिए भेजा गया, वो खतरे से बाहर हैं। उसके बाद इस घटना के उद्भेदन के लिए टीम बनाई गई जिसमें एसडीपीओ सदर 2 और साथ ही में जो है प्रोबेशनर डीएसपी भी इसमें मौजूद थे। उन लोगों के द्वारा थाना अध्यक्ष के साथ हर जगह की सीसीटीवी फुटेजेस और टेक्निकल अनुसंधान करते हुए इस कांड का उद्भेदन किया गया जिसमें 4 लोगों को जो है गिरफ्तार किया गया है, जिसमें पीयूष कुमार जो के नगर के ही रहने वाले हैं और विवेक उर्फ रौनक जो हैं वो सदर थाना के रहने वाले हैं। ये दोनों व्यक्ति जो हैं उस दिन गोली चलाने में इन दोनों के द्वारा ये घटना कारित की गई थी। इनके पास से जो है वो बाइक भी बरामद की गई है। अभिनंदन कुमार जो इसमें अरेस्ट हुए हैं और अमरजीत कुमार उर्फ छोटू ये के नगर के ही रहने वाले हैं। इनके द्वारा जब घटना के बाद ये सब दोस्त हैं, इनके पास से हथियार बरामद किया गया है और अभिनंदन कुमार जो है उस दिन एक तरीके से रेकी कर रहे थे, लाइनर का काम कर रहे थे कि जैसे ही दिव्यांशु बाहर निकलते हैं उनके द्वारा उसमें आगे सूचना दी गई थी। इसमें जो घटना के समय उपयोग किया गया था पिस्टल वो बरामद किया गया है, बाइक बरामद की गई है और इन सबके पास से जो फोन्स हैं उनको भी सीज किया गया है। इसमें एक व्यक्ति जिसके द्वारा पिस्टल जो है वो प्रोवाइड की गई थी उसका नाम भी सामने आया है। टीम उस पर काम कर रही है और जल्द उसको भी गिरफ्तार किया जाएगा। इन लोगों से पूछताछ करने के बाद ये पता चला कि जो रौनक हैं और दिव्यांशु हैं उनके बीच में पहले से ही कुछ दिनों से
किसी विवाद को लेकर आपस में एक दूसरे को धमकी दी जा रही थी, धमकाया जा रहा था। और उसी में पीयूष और रौनक जो है, ये घटना इन दोनों के द्वारा की गई, क्योंकि काफी दिन से दिव्यांशु जो है वो भवानीपुर के रहने वाले वहां चले गए थे, और जैसे ही वो दोबारा टाउन में आए थे तो दोनों के द्वारा ये घटना कारित की गई। बाकी इन लोगों को जो है रिमांड पर लेकर जिस व्यक्ति के द्वारा पिस्टल प्रोवाइड की गई है उस पर भी आगे हम लोग अनुसंधान करते हुए कार्रवाई करेंगे। धमकी का मेन मकसद क्या है? इन लोगों के द्वारा कुछ खास इस तरीके का बताया नहीं गया है। अभी तक जो आया है कि कुछ इंस्टाग्राम पे मैसेजेस वगैरह को लेकर इन दोनों के बीच में कोई गलतफहमी हुई, दोनों के बीच में वाद विवाद हुआ और ये बात आगे तक बढ़ी और इसमें ये घटना इन लोगों के द्वारा कारित की गई। इन चारों का आपराधिक इतिहास अभी हम लोग चेक कर रहे हैं और आप लोगों को उसमें अपडेट कर दिया जाएगा। हरदा में जो है हम लोगों को एनजीओ जो है सवेरा, वो हमेशा पुलिस का इसमें सहयोग करते रहते हैं। उनकी टीम के साथ एक हम लोगों ने स्पेशल टीम गठित की थी, जिसमें साइबर डीएसपी और फणीश्वर नाथ टीओपी प्रभारी राजनंदनी और उनके साथ पुलिस जो पूरा फोर्स था, उस टीम के द्वारा छापेमारी की गई, जिसमें 4 पुरुष अभियुक्तों को और जो 6 महिला हैं उन लोगों को अरेस्ट किया गया। इसमें 3 महिलाओं को जो है रेस्क्यू किया गया है, जिनका अभी हम लोग मेडिकल जांच करवा रहे हैं। इसमें मोहम्मद अकबर जो मरंगा के ही हरदा बाजार के रहने वाले हैं, उनके द्वारा जो है ये ब्रॉथल का वहां पर काम करवाया जा रहा था, ये उसका संचालन कर रहे थे। उसमें एसडीओ को भी हम लोगों ने इसमें सूचना दी है कि उस पूरे कैंपस को भी सील किया जाए ताकि दोबारा वहां पर इस तरीके की एक्टिविटी बंद की जा सके। जो 3 कराई गए जो 3 महिलाएं इसमें हैं वो एक राज्य से बाहर की हैं, एक किशनगंज और एक पूर्णिया की हैं। उन लोगों से हम लोग पूछताछ करेंगे, बाकी डिटेल्स हम लोग उसके बाद शेयर आप लोगों से कर पाएंगे। तो सुना आपने, हमारे साथ थे पूर्णिया एसपी स्वीटी सहरवात। देखिए स्वीटी सहरवात के निर्देश पर देखिए साइबर डीएसपी किस तरह से अचानक पहुंच गए छापामारी करने के लिए। देखिए किस तरह से पूर्णिया के हरदे बाजार स्थित रेड लाइट एरिया का जो है छापामारी कर जो है 4 पुरुष और 6 महिला को जो है वो गिरफ्तार किया है। और इनकी जो संचालक है वहाँ निवासी जो हरदा के जो है अकबर से भी पूछताछ की जा रही है, उन जगह को सील करने का भी निर्देश दिया। देखिए पूर्णिया एसपी स्वीटी सहरवात कहते हुए नजर आ रहे कि विगत कई दिनों से मुझे शिकायत मिल रही थी कि हरदा बाजार में खुलेआम जो है रेड लाइट एरिया चल रहा। उनकी शिकायत को लेकर टीम गठित किया गया, जिसमें 4 लोगों को और 6 लोगों महिलाओं को भी गिरफ्तार किया गया और आगे सभी लोगों से पूछताछ जारी है। उसके साथ साथ स्वीटी सहरवात कहते हुए नजर आ रहे हैं कि देखिए पिछले दिनों इंटर की परीक्षा देने आए दिव्यांशु को उनके ही दोस्त के द्वारा जो है के नगर में गोली मार दिया गया था, जिनका इलाज जीएमसीएच में चल रहा है। उसके साथ साथ कहते हुए नजर आ रहे हैं कि उन सभी 4 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया, पिस्टल भी बरामद कर लिया गया, मोटरसाइकिल के साथ 4 मोबाइल बरामद कर लिया और इन लोगों को सामान पिस्टल कौन दिया गया, उन सभी लोगों को रिमांड में लेकर आगे की कार्रवाई की जाएगी। उसके साथ साथ स्वीटी सहरवात कहते हुए नजर आ रहे हैं कि आखिर इन सभी लोगों को पिस्टल कौन दिया, इन सभी लोगों से रिमांड में लेकर ही खुलासा होगा। इन सभी लोगों के लिए आगे पूछताछ की जा रही है। लाइव स्ट्रीट के लिए पूर्णिया से तन्वी की रिपोर्ट।